औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है एक तो स्पेलिंग बी। ठीक है। यानी कितने अच्छे हमारी स्पेलिंग है इंग्लिश के, एक वो क्विज स्टार्ट किया हुआ है, एक हमारा सीजन का क्विज चल रहा था और हमने सीजन की एक वीडियो देखी थी कि कैसे सीजन्स जो है वो अ, बनते हैं। ठीक है, जमीन पे कैसे सीजन चेंज होते हैं, मौसम कैसे तब्दील होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, आज हम जो है वो देखेंगे। गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। ठीक है ना। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आता है, कुछ लोगों को नॉर्मल सा आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। सही। हर एक का बॉडी का डिफरेंट होता है। तो अब वो हमें स्वेटिंग क्यों होती है, पसीना हमें क्यों आता है, उसकी वजह क्या है। ठीक है ना। और उसकी वजह से हमारी बॉडी पे फिर क्या असर पड़ता है। तो आज हम पहले ये देखेंगे, दो वीडियोस हैं वो देखते हैं। फिर उसके बाद हम अपना कुरान का सबक करेंगे और उसके बाद फिर एक हमारा नया क्विज है, आज एक रिडल्स है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग जो है उसको जरा पॉज करना पड़ेगा। किसी को नहीं याद। आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं फिर आप लोगों को क्विज भी नहीं नहीं खिलवाऊंगी। बस हम फिर ये वीडियो देखेंगे, कुरान का सबक करेंगे और बस। स्वेट ग्लैंड्स कितने बताए थे उन्होंने। चले मैं आपको हिंट देती हूँ। 2 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन। जी। 2 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन, कौन सा वाला इसमें से आंसर सही है। जी अस्मा। 2 मिलियन। 2 मिलियन बिल्कुल सही। 2 मिलियन भी और 5 मिलियन भी, 2 से 5 मिलियन तक हो सकते हैं। यानी मिनिमम 2 मिलियन, मैक्सिमम 5 मिलियन। ठीक है। अच्छा जी, और ज्यादातर जो ये हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के किस पार्ट पे होते हैं। ठीक है। किस पार्ट पे, तीन उन्होंने बताए थे। हाथों की उंगलियों में होते हैं या हाथों की हथेली पे होते हैं। हाथों की उंगलियों पे होते हैं या हाथों की हथेली पे होते हैं। हाँ जी, दोनों में से कौन सा वाला आंसर ठीक है। दोनों में से कौन सा वाला जवाब ठीक है। बारिश होते जाए ऊपर से। बेटे माइक म्यूट करें परवा। जी। कहाँ होते हैं, हाथों की हथेलियों में होते हैं और इसके अलावा हमारे सर में और पाँव में। ठीक है। अच्छा, और किस प्रोसेस के लिए ये सारा काम होता है, स्वेटिंग जो है वो किस प्रोसेस में हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन। किस प्रोसेस में करता है जी, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है बेटे, ये आप लोग अगर क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हो तो आप लोग पार्टिसिपेट करना है। ये मैं क्लास अपने लिए तो नहीं दे रही हूँ, खाली मैंने बोलते जाना है। ठीक है। और आए तो फिर इस इरादे से आए कि आपने पार्टिसिपेट करना है, वरना फिर आज फिर मैं क्विज नहीं करवाऊंगी फिर बिल्कुल भी, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक और देखते हैं वीडियो। गौर से देखें क्योंकि मैंने बीच बीच में जो है वो सवाल भी आपसे करने हैं और आप पे अब डिपेंड कर रहा है। अगर आप मेरे सवालों के जवाब देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो हम क्विज खेलेंगे, वरना नहीं।
Ever been running around on a super sunny day, playing tag or soccer, and suddenly you feel a little wet? Like tiny drops of water are appearing on your skin? what's that all about? Well, that, my friends, is sweat. And today, we're going on an amazing adventure inside our bodies to find out exactly why we sweat. Imagine your body is like a super cool, super smart house. Your brain is the boss of this thermostat. When you're playing hard, or it's a hot day outside, your body starts to heat up, just like a house with the heater on full blast. When your brain notices things are getting a bit too toasty, it sends out a secret message. This message travels all the way down tiny tubes to millions of little helpers hiding just under your skin. These helpers are called sweat glands. Think of them as super tiny water sprinklers. When they get the signal from the brain, they get to work. हाँ जी, ब्रेन जो है हमारा वो किसको सिग्नल देता है काम करने के लिए? स्वेटिंग की जरूरत है हमें, बॉडी का हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत लग रही है। अब मेरी बॉडी जो है उसने टेम्परेचर अपना वापस नॉर्मल पे लेकर आना है, तो हमारा ब्रेन जो है वो किसको सिग्नल देता है? स्वेटिंग के लिए कौन काम करता है हमारे बॉडी में? जी फरवानूर। फरवा। बाजी हार्ट को। नहीं, हार्ट को तो नहीं देता, हार्ट का काम जो है वो तो पंप करना होता है ब्लड को। बॉडी को। जी, स्वेट ग्लैंड्स, याद रखें, स्वेट ग्लैंड्स। They appear to be sweating profusely and wiggling with intense anxiety. They take a little bit of water and a tiny bit of salt from inside your body and push it up through super small openings on your skin called pores. हाँ जी, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर पानी पीते भी हैं, पानी और उसके साथ थोड़ा सा जो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसको हमारी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं, और वहां से वो उसको पानी को बाहर निकाल देते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। And poof, that's sweat. It might seem a little weird, but it's actually your body's amazing superpower for cooling down. Now for the really cool part. How does this water on your skin actually cool you down? It's like magic. When the sweat sits on your skin, the air around you helps it disappear. क्या होता है? पसीना हमें आता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी गीली हो जाती है या कपड़े गीले हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो पानी उड़ जाता है, ठीक। अगर हम पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठे तो फौरन पंखे के नीचे बैठना नहीं चाहिए, जब आपको बहुत ज्यादा पसीना आए थोड़ा सा साइड पे होके बैठना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारी स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक। तो अब वो कैसे ड्राई होती है, अब देखें। This is called evaporation. As the sweat evaporates, it takes a little bit of your body's heat with it. It's like having इसको क्या नाम देते हैं जी? इवेपोरेशन। ये जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप पानी डाल के किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन में आप बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे गर्मियों का मौसम है, पानी नहीं होगा उसमें से, पानी उस पर खत्म हो जाएगा। तो वो किसके थ्रू होता है? इवेपोरेशन के थ्रू, यानी पानी जो है हीट की वजह से स्टीम में चेंज हो जाता है, और स्टीम में चेंज होके आपकी जो एटमोसफियर है, हवा है, उसके अंदर चला जाता है। और यही काम हमारे पसीने के साथ यानी स्वेट के साथ भी होता है। your own personal air conditioner built right into your skin.
The more you sweat, the more heat escapes, and the cooler you feel. Have you ever noticed that sweat tastes a little bit salty? That's because, along with water, our bodies also release a tiny amount of salt and other things we don't need. So, sweating is also like taking out the trash for our bodies. It's a 2-for-1 deal, cooling down and cleaning up. You might also sweat when you feel nervous, like before a big test, or when you have to speak in front of the whole class. That was because strong feelings like being scared or excited can also trigger your brain's thermostat to turn on the sweat sprinklers. It's just your body's way of reacting to a big moment. So, sweating isn't yucky or gross at all. It's actually a sign that your body is working perfectly to keep you healthy and at just the right temperature. It means you're playing hard, having fun, and your body is doing its amazing job. It's your body's natural, built-in cooling system. Next time you feel those little beads of sweat after a fun day at the park, you can give yourself a high five. Because you'll know it's just your super body using its incredible sweating superpower to keep you cool and ready for the next adventure. Just remember to drink plenty of water to refill your body fence's water supply for your amazing sweat glands. Thanks for exploring the... हाँ जी, स्वेटिंग क्यों होती है हमें? पसीना हमें क्यों आता है? क्या सीखा आपने? 2 वीडियोस हमने देखी और इन दोनों वीडियोस में क्या सीखा हमने कि हमें पसीना क्यों आता है? एवी हाफ हमें बॉडी का पानी हमारा बाहर निकल जाता है, फिर हमें और पानी पीना पड़ता है। जी, आयजा, जन्नत, अरीशा, अस्मा, फरवा, नूर, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली यहाँ से? 2 हमने वीडियोस देखी, आसान सी बता देंगे जी, क्या आपको समझ आई है? चलें जी, ठीक है, आप लोग रिप्लाई नहीं करना चाह रहे, वेरी गुड। अब हम कर लेते हैं कुरान का सबक और हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 9 मिनट्स रहेंगे। कुरान का हम सबक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमारी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज फिर वी आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी क्विज, वैसे भी टाइम थोड़ा। अच्छा जी, कुरान का सबक हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था आयत नंबर 12 तक हमने किया था। अच्छा जी, उसके बाद है आयत नंबर 13 है। आयत नंबर 12 तक किया था, आयत नंबर 13। जी आयजा, आयत नंबर 13 जो है इसका इंग्लिश तर्जमा मैं पढ़ूंगी और उर्दू तर्जमा जो है वो आपने पढ़ना है। परवा बेटे अपना हैंड डाउन कर ले, मैं बारी बारी सबको से पढ़वाऊंगी। जी आयजा, ठीक है? इसका इंग्लिश तर्जमा मैं पढ़ने लगी हूँ और उर्दू तर्जमा आपने पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एंड व्हेन इट इज सेड टू देम, बिलीव as people have believed, they say, shall we believe as the fools have believed? Beware, it is in fact they who are the fools, but they do not know. जी आयजा, और जब इनसे कहा जाता है कहा जाता है कि वो लोगों की तरह की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ हैं।
है। ख- खबरदार खबरदार हो जाओ। हो जाओ। हम्म। यकीनन यकीनन। यही हम्म। बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, लेकिन लेकिन जितने जानते जानते नहीं। जानते। अच्छा जी, अब ये मुझे कोई बताएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, किन लोगों के बारे में बात हो रही है कि जब उनसे कहा जाता है कि और लोगों की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ लाए हैं। पीछे हमने इन लोगों के बारे में पढ़ा है कुछ, कि जो उन लोगों के बारे में ये बात बताई जा रही है। जी फरवा। बाजी काफिर। नहीं, ये काफिर वालों को बनेंगे। ये उनके बारे में है बाजी जो फिर ये कहते, मुनाफिक। ये उनके बारे में है जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन दिल उनके जो है वो साफ नहीं होते, उनके दिलों में बीमारी होती है। ये उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब उनको कहा जाता है तो फिर आगे से वो ये जवाब देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद नेक्स्ट आया था जी। किधर गई है आयजा जी, आयजा इसका भी आपने पढ़ना है। When they meet those who believe, they say, "We have entered faith." But when they are alone with their Satans, they say, "Indeed, we are with you. We were only mocking." जी आयजा। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपनी अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। हम्म। अच्छा जी, क्या होता है कि जब ईमान वालों से मिलते हैं, यही वाले लोग जिनके बारे में ऊपर बात हो रही थी, जिनके दिलों में बीमारी है या जिनके दिल साफ नहीं है, वो जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और लेकिन जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। अच्छा जी, आयत नंबर 15 है, इसका फरवा आपने पढ़ना है। इट इज अल्लाह हु मॉक्स एट देम एंड लेट्स देम गो ऑन वॉन्डरिंग ब्लाइंडली इन देयर रेबिलियन। जी फरवा। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है, और इन्हें और नहीं इन्हें इनकी इन्हें और 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 इन्हें इन्हें इनकी सरकशी और बह, बहकाए बहकाए में 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 बढ़ा और बढ़ा देता है। देता है। अच्छा जी, आयत नंबर 16 है। दीज आर द पीपल हु हैव बॉट एरर एट द प्राइस ऑफ गाइडेंस, सो देयर ट्रेड हैज ब्रॉट नो गेन, नॉर हैव दे रीच्ड द राइट पाथ। जी फरवा। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत की बदले में खरीद लिया, बस ना तो इनकी तजारत ने इनको फायदा पहुंचाया, और ना ये हिदायत वाले होते हुए। हुए। अच्छा जी, क्या है जी, अब अल्लाह ताला भी ये जब मजाक करते हैं लोगों के साथ, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो फिर उनको उसी तरह की देते हैं ना। आप जैसा करेंगे तो वैसा भरोगे। ठीक है, जैसे आप लोगों के साथ करेंगे आपको भी फिर वही चीज ही मिलेगी। तो इन्होंने लोगों ने क्या किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में खरीद लिया, बस ना तो उनकी तिजारत ने उनको फायदा पहुंचाया और ना ये हदायत वाले हुए। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी हमारे पास क्या है जी, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हैं। तो 2 मिनट्स के लिए हम एक छोटा सा, जो आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा मजे का क्विज जो है वो रखा हुआ था। तो देखते हैं जरा। 2 मिनट बस रह गए हैं, तो खेला तो जाएगा नहीं हमसे आज।
अच्छा जी, ये आज हमने रखा था 9 ट्रिकी रिडल्स। देखते हैं क्या है। Not only kids like tricky puzzles and riddles, puzzles are perfect for training your brain to help you come up with the most creative solutions. Today, we selected these great riddles to tease your brain. Are you able to solve them? Sure you are. And can your friends figure out the answers? Don't forget to ask them and share the video, because here we've got 9 tricky riddles that will blow your mind. Number 1. 3 doctors said that Robert was their brother. Robert said he had no brothers. Who is lying? 3 डॉक्टर्स ने कहा कि रॉबर्ट जो है वो उनका भाई है। 3 डॉक्टर्स ने कहा रॉबर्ट उनका भाई है, और रॉबर्ट ने कहा कि उसका कोई भाई नहीं है। फिर कौन? इसका मतलब है कोई एक झूठ बोल रहा है इसमें से। 3 डॉक्टर्स हैं आपके सामने, 3 डॉक्टर्स बैठे हुए, और वो कहते हैं कि रॉबर्ट हमारा भाई है। ठीक है, रॉबर्ट की बजाय हम कर लेते हैं जैद हमारा भाई है। वो कहते हैं जी जैद हमारा भाई है, तो जैद कहता है कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। तो कौन झूठ बोल रहा है जी? एनी आइडिया? जी फरवा। बाजी जो जो 2 डॉक्टर्स हैं वो। 2 कौन से डॉक्टर्स? बाजी जो बोल रहे हैं कि वो हमारा वो तो भाई 3 है। बोल रहे हैं। 3 डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जैद हमारा भाई है। जैद डॉक्टर नहीं है, ठीक है। 3 डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जैद हमारा भाई है, तीनों कह रहे हैं कि जैद हमारा भाई है, लेकिन जैद कह रहा है कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। तो 3 डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। हाँ जी, चलें जी, इसका आप लोगों ने ढूंढा, बहुत आसान सा इसका जवाब है। थोड़ा सा हमने अपना दिमाग लड़ाना है, जो आप लोग दिमाग लड़ा नहीं रहे हो। ठीक है ना? आप लोग सेशन में आते हो और बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं जो है वो पता नहीं शायद खुद से बातें कर रही हूँ। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला